This is eighth part. Limit x approaches to 0, 1 minus cos x over sin square x. जरा इमेजिन कीजिए लिमिट अप्लाई होने से क्या होगा. 1 minus cos 0 will be 1, न्यूमिनेटर में 1 minus 1 will be 0, डिनोमिनेटर में sin 0 will be 0, so it is again 0 by 0 फॉर्म. यहां पर सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है जी. डिनोमिनेटर का साइन स्क्वायर एक्स, इसकी कोई रिप्लेसमेंट. जी आप सही सोच रहे हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के लिए फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है. 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जी क्या हम इसे सोच सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंदाज में. 1 को हम सोचें कि ये 1 स्क्वायर है. जी बिल्कुल इस तरह सोचा जा सकता है. सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स. ये दोनों कैंसिल होंगे. अब लिमिट अप्लाई होने से हमें 0 बाय 0 फॉर्म का सामना नहीं होगा. यही वो फैक्टर था जिसकी वजह से 0 बाय 0 फॉर्म आ रही थी. अब लिमिट अप्लाई करेंगे. डिनोमिनेटर के cos x पर जब लिमिट अप्लाई होगी इट विल बी cos 0, दैट विल बी 1. सो 1 by 2 इज फाइनल आंसर. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. इट इज लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा. जी यहां पर क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है. ये बिल्कुल लास्ट प्रॉब्लम की तरह है. लास्ट प्रॉब्लम में डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर था, यहां पर सिंपल साइन है और उसी साइन स्क्वायर की वजह से हमने उसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा था. यहां पर ऐसा नहीं है. क्या करें. जी आपके जहन में एक आइडिया आ रहा होगा कि हम इसे 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें. चलें आगे बढ़ते हैं. 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का कॉन्सेप्ट यूज होगा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. हमें मिला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जी बिल्कुल, साइन स्क्वायर थीटा. ये साइन थीटा डिनोमिनेटर का इस स्क्वायर को कैंसिल करेगा. अब अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर में तो अगेन 0 मिलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में चूंकि ये साइन थीटा कैंसिल हो चुका है, सो डिनोमिनेटर में 0 का सामना नहीं होगा. यानी 0 बाय 0 फॉर्म नहीं रही अब ये. अब न्यूमिनेटर में 0 और डिनोमिनेटर में जब लिमिट अप्लाई होगी तो cos 0 1 होगा. इट विल बी 0 ओवर 2. सो सिंप्लीफिकेशन के बाद लिमिट अप्लाई की, it is 0 over 1 plus 1, that is again 0. Next part देखते हैं. It is 10th part. Limit x approaches to 0, secant x minus cos x over x. जी यहां पर क्या सोचते हैं आप, क्या करना चाहिए. हमें मैथमेटिक्स में अगर कोई मैथमेटिकली करेक्ट आइडिया जहन में आए तो उसे अप्लाई करना चाहिए. अगर गलती भी होगी तो हम सीखेंगे. अगर हम क्वेश्चन को सामने रखकर सोचते रहेंगे तो बस फिर सोचते ही रहेंगे. आपने जिंदगी में कुछ भी सीखा, क्या आपने फर्स्ट टाइम उसे बिल्कुल परफेक्शन के साथ किया था. आंसर इज नो. आपने हर काम पहले गलत अंदाज में परफॉर्म किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप सही करते चले गए. सो यहां पर अगर आपके जहन में कोई आइडिया आ रहा है तो कभी ना डरें उसे अप्लाई करते हुए. आप अप्लाई करें. अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट सीखेंगे कि इस रास्ते पर जाने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था, आपको याद रहेगा. सो आप यहां पर सोच रहे होंगे कि सीकेंड एक्स को 1 ओवर कॉस लिखा जाए. तो चलें लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं. अब न्यूमिनेटर में क्या किया जा सकता है. आप यकीनन एलसीएम का सोचेंगे, तो चलें एलसीएम परफॉर्म करते हैं.
हमने एलसीएम लिया cos x, यहां पर 1 मिला, इधर डिनोमिनेटर चूंकि 1 था, सो हमें एलसीएम से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ा, cos स्क्वायर x मिला। ये cos x नीचे शिफ्ट होगा कुछ इस तरह से, और न्यूमिनेटर में 1 माइनस cos स्क्वायर x को हमने लिखा sin स्क्वायर x। अब ये sin स्क्वायर x आ चुका, डिनोमिनेटर में x आ चुका, हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x। लेकिन प्रॉब्लम एक है। प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर साइन स्क्वायर नहीं होना चाहिए, सिंपल साइन होना चाहिए। सो ये आपको याद होगा, एक हमने प्रॉब्लम पहले भी सॉल्व किया, जब साइन स्क्वायर हो तो हम साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख लेते हैं। सो इस तरह यहां पर भी किया जाएगा। हमने साइन स्क्वायर को 2 दफा साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिखा, और कॉस एक्स को भी राइट पर लिख लिया अलहदा करके। अब यहां पर लिमिट अप्लाई होने से हमें मिलेगा 1 साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, इट इज tan x, और tan x पर ये लिमिट अप्लाई होने से, दैट इज x अप्रोचेस टू 0, हमें tan x पर लिमिट अप्लाई होने से मिलेगा 0, यानी यहां पर 1 और यहां पर 0, 1 इंटू 0 विल बी 0। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। साइन एक्स ओवर कॉस एक्स को हमने लिखा tan x, लिमिट अप्लाई की, यहां से हमें मिला 1 और यहां से 0, फाइनल आंसर इज 0। यानी हमने डरते डरते एक सॉल्यूशन स्टार्ट किया और हमें कामयाबी मिली। दिस इज नेक्स्ट पार्ट, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। अगेन जरा सोचिए, लिमिट अप्लाई होने से क्या होगा, tan 0 विल बी 0 माइनस साइन 0 विल अगेन 0, और डिनोमिनेटर में साइन क्यूब थीटा है तो साइन 0 0 होगा, 0 का क्यूब भी 0, यानी इट इज 0 बाय 0 फॉर्म। हमें यहां पर सिंप्लीफिकेशन करना होगी, तो चलें tan थीटा को लिखते हैं साइन ओवर कॉस। न्यूमरेटर में क्या करना चाहिए, जी बिल्कुल, हमें न्यूमरेटर में एलसीएम लेना होगा। क्या होगा एलसीएम, जी कॉस थीटा। सो कॉस थीटा एलसीएम लेकर इसे सिंप्लीफाई करते हैं। कॉस थीटा एलसीएम, ये साइन थीटा एज इट इज, माइनस चूंकि यहां पर डिनोमिनेटर 1 था, साइन थीटा मल्टीप्लाई हुआ कॉस थीटा के साथ। अब यहां साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा में से साइन थीटा कॉमन लिया जाएगा, और ये कॉस थीटा यहां पर नीचे शिफ्ट होगा। साइन थीटा विल कैंसल दिस क्यूब, और यहां पर हमें मिलेगा स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम फर्दर क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, चूंकि हमें ऊपर नजर आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा। जी, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए चूंकि अभी भी अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो हमें 0 बाय 0 फॉर्म का ही सामना होगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने पहले भी प्रॉब्लम्स में सिंप्लीफाई किया। जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कंसिडर करते हुए हम इसे लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा के साथ कैंसिल होगा, न्यूमिनेटर में हमें मिला 1। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर में लिमिट अप्लाई नहीं होगी, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा पर लिमिट अप्लाई होने से भी 1 मिलेगा, और यहां पर कॉस थीटा पर लिमिट अप्लाई होने से अगेन 1 मिलेगा। अप्लाइंग लिमिट, फाइनल आंसर इज 1 over 2. This is 11th part of the question number 3. Limit theta approaches to 0 1 minus cos p theta over 1 minus cos q theta. जी, किस तरह सिंप्लीफिकेशन की जा सकती है यहां पर है cos p थीटा और cos q थीटा। जरा रिकॉल कीजिए, हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था जहां पर था cos 2 थीटा, डबल एंगल फॉर्मूला हमने यूज किया था। जी, एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें साइन इन्वॉल्व हो। जी बिल्कुल, वही फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे।
cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इस फॉर्मूला की फिलॉसफी जरा समझ लें। यह डबल एंगल फॉर्मूला कहलाता है। यहां पर अगर 2 थीटा है तो यहां पर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 दैट इज थीटा, यानी राइट साइड पर जो एंगल है लेफ्ट पर उसका डबल है। अगर हम लेफ्ट पर 2 थीटा की बजाय थीटा करेंगे तो राइट साइड पर हमें मिलेगा थीटा बाय 2। दोबारा देखिए, यहां पर 2 थीटा तो राइट साइड पर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 दैट इज थीटा। यहां पर अगर थीटा है तो थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज थीटा ओवर 2। अब जब यहां पर हम पी थीटा करेंगे, इस थीटा की जगह पर अगर हम पी थीटा ले आए तो राइट साइड पर क्या होगा? जी बिल्कुल, पी थीटा बाय 2, यानी इस तरह से cos p थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2। अब हमें वैल्यू चाहिए 1 माइनस कॉस पी थीटा की, तो ये माइनस 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2 हम लेफ्ट पर शिफ्ट करेंगे और कॉस पी थीटा राइट पर। हमारी 1 माइनस कॉस पी थीटा की वैल्यू होगी 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2। इस तरह से 1 माइनस कॉस पी थीटा की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2। और इसी लॉजिक पर, बिल्कुल इसी लॉजिक पर 1 माइनस कॉस क्यू थीटा की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2 डिनोमिनेटर के लिए। अब ये दोनों वैल्यूज हम पुट करेंगे इस प्रॉब्लम में। 1 माइनस कॉस पी थीटा की जगह पर हमने पुट किया 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2 और 1 माइनस कॉस क्यू थीटा की जगह पर 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2। यहां पर कैंसलेशन होगी। जी बिल्कुल, ये 2 और 2 कैंसिल होगा। जी, ये गलती मत कीजिएगा कि आप साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर के साथ कैंसिल कर दें, थीटा बाय 2 को थीटा बाय 2 के साथ, और यहां से आप आंसर निकाल लें पी बाय क्यू। ये एक ब्लंडर होगा। इस तरह से कैंसिलेशन नहीं हो सकती। अब साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2 और साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2 के लिए फर्दर हम क्या कर सकते हैं? एक तो यह आपके जहन में आ सकता है कि हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर की तरफ चले जाएं। फिर क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर का क्या करेंगे? क्या दोबारा कॉस स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर लाएंगे? जी, इस रास्ते पर नहीं जाया जा सकता। हमें यहां पर कोशिश करनी चाहिए अपना फॉर्मूला अप्लाई करने की। चूंकि हमें साइन दिखाई दे रहा है, हमें लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1 ये फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यहां पर साइन स्क्वायर है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। इस स्क्वायर को जरा हटाते हैं और इस तरह से लिखते हैं। स्क्वायर को हमने होल स्क्वायर के तौर पर लिखा। अब आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax ओवर साइन bx। ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन हो गया। वहां पर हमने क्या किया था? न्यूमरेटर के साइन ax में हमें ax रिक्वायर्ड था, साइन ax के डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर के साइन bx के लिए हमें bx रिक्वायर्ड था। यहां पर जरा गौर करें, साइन के साथ है p थीटा बाय 2। हमें अगर इस तरह से सिचुएशन बन जाए p थीटा बाय 2, तो लिमिट अप्लाई होने से आंसर हमें 1 मिल जाएगा। ये दोनों क्वांटिटीज सिमिलर हैं, p थीटा बाय 2 और डिनोमिनेटर में p थीटा बाय 2। थीटा अप्रोचेस टू 0 अप्लाई होने से ये दोनों क्वांटिटीज 0 भी होंगी। अब ये p थीटा बाय 2 यहां मौजूद नहीं है। हम p थीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और इसी तरह डिनोमिनेटर के साइन q थीटा बाय 2 के लिए हम q थीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जरा देखिए किस तरह होगा ये। हमने ये था साइन p थीटा बाय 2, इसको p थीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ताकि हमें साइन p थीटा बाय 2 का डिनोमिनेटर मिले p थीटा बाय 2। इसी तरह डिनोमिनेटर का
साइन क्यू थीटा बाय 2, इसको हमने क्यू थीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब यहां पर हम कैंसलेशन कर सकते हैं। ये थीटा बाय 2 इस थीटा बाय 2 के साथ कैंसिल होगा इस तरह से। अब ये लिमिट अप्लाई करेंगे। यहां पर लिमिट जब अप्लाई होगी तो हमारे फॉर्मूला की बेसिक फिलॉसफी फुलफिल होगी। फर्स्ट यहां पर साइन फंक्शन, देन पी थीटा बाय 2 और डिनोमिनेटर में भी पी थीटा बाय 2। ये लिमिट अप्लाई होने से ये दोनों क्वांटिटीज जीरो हो रही हैं। इसका मतलब है ये 1 के इक्वल होगा। यही सेम केस होगा डिनोमिनेटर के लिए। सो हमने लिमिट अप्लाई की, इन दोनों प्लेसेस पर हमें मिला 1। P ओवर Q पर लिमिट अप्लाई होनी नहीं थी क्योंकि लिमिट थी थीटा अप्रोचेस टू 0। सो आवर फाइनल आंसर इज P स्क्वायर ओवर Q स्क्वायर। यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ।